अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्किहुल अयामा मिनकुम व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने शायर अहले सुन्नत जनाब अक़ील रज़ा मुरादाबादी से बहुत अच्छे कलाम समाअत किए और मेरे बाद एक शानदार खिताब खतीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी इक़बाल साहिब क़िबला से आपको समाअत करना है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और आज की रात के अज़ीम शान इजलास को जो शादी के मौका पर मुनक़्क़िद किया गया, परवरदिगार इस शादी में बरकतें अता फरमाए और आने वाली उलझनें हों तो अल्लाह उनको दूर फरमाए और परवरदिगार जो दो ख़ानदानों का मिलन होगा दोनों में सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर तकरीर करूँगा और मेरे बाद कलाम सुनना है, फिर उसके बाद तकरीर सुनना है आपको। मेरी आदत हंसाने की नहीं है और मैं मिंबर रसूल पर बैठकर हंसाना पसंद भी नहीं करता। आप तवज्जो के साथ, दिलजमी के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। अल्लाह मुझे हक़ बोलने की, हम सबको हक़ बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आइए हमसे मिलकर एक मरतबा आक़ाए नामदार, दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, सैयदे अबरारो अख़ियार, शहंशाह ज़ीवक़ार, अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बावाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गमज़दों के वास्ते गमख्वार होना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमख्वार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। और मालो दौलत, शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, मालो दौलत, शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। हज़रात, शादी के ताल्लुक से इस महफिल को मुनक़्क़िद किया गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है व अन्किहुल अयामा मिनकुम, तुम निकाह करो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो। और आका फरमाते अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने इससे एराज किया यानी निकाह ना किया, आका फरमाते वो मुझसे नहीं। और एक दूसरी हदीस पाक में आता इदा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तक़बला निस्फ़ुद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह निस्फ़ुल बाक़ी। आका फरमाते हैं जब बंदे का निकाह हो जाता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह निस्फ़ुल बाक़ी, आका फरमाते हैं आधे दिन में वो अल्लाह से डरता रहे। आधा दिन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि बादे निकाह इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, बहुत सारे गुनाहों से दूर हो जाता है। ये शादी, ये निकाह मेरे पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है।
आक़ा करीम की सुन्नत है निकाह करना जायज भी है, निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना फर्ज भी है, निकाह करना हराम भी है, निकाह करना मकरूह भी है। कई सूरतें हैं। बहरहाल इस पर गौर कीजिए कि निकाह करना मेरे पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है और इस निकाह को बहुत आसान हमें और आपको बना लेना चाहिए। लेकिन इस निकाह को जो पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है, आज इस सुन्नत को बड़ा दुश्वार बना दिया गया, बड़ा सख्त बना दिया गया। और कुछ बातें, हालांकि निकाह हमें जल्दी करना चाहिए, बेटा हो या बेटी निकाह जल्दी कर देना चाहिए। आज आपने कुछ लोगों की जबानों से ये बातें सुनी होंगी। लोग कहते हैं कि अभी बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो उसका निकाह करेंगे, कुछ कमालेगा तो उसका निकाह करेंगे, कुछ पैसा हाथ में आ जाएगा तो निकाह करेंगे। मगर आप कुरान करीम को उठाइए, परवरदिगार ने कुरान करीम में ये इरशाद नहीं फरमाया पहले बेटा अमीर बन जाए तो निकाह कीजिए, बल्कि परवरदिगार फरमाता है तुम अपनों का निकाह करो जो बेनिकाह हो। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, परवरदिगार फरमाता है वो जिनका तुम निकाह करोगे अगर गरीब होंगे तुम उनको अपने फज़ल से मालदारी अता करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा बुलंद आवाज से सारा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रजा नईमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। परवरदिगार ने क्या फरमाया कि अगर फकीर होंगे फकीर तो मैं उनको अमीर कर दूंगा अपने फजल से, मैं मालदार कर दूंगा अपने फजल से। आज कुछ यार दोस्तों में बातें होती हैं, अगर किसी की शादी होती है तो कहते हैं कि तू अभी शादी मत कर, हम तो फंस गए शादी करके, है ना। हमारी जिंदगी जो पहले थी वो न रही। मगर परवरदिगार क्या फरमाता है कि तुम निकाह करो, अगर गरीब होगे तो मैं अमीर कर दूंगा, अपने फल से तुम्हें मालदारी अता कर दूंगा। और निकाह जो मेरे नबी की सुन्नत हो उसमें आबादी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान बर्बाद हो ऐसा नहीं हो सकता। आओ जरा तारीख उठा करके देखें, ये शादी, ये निकाह जो मेरे पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। एक बात और याद रखें, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, निकाह 4 बातों की वजह से किया जाता है। कितनी? इंसान का मिजाज है, इंसान की फितरत है। एक तो माल की बुनियाद पर, दूसरे हुस्न जमाल की बुनियाद पर, तीसरे नसब की बुनियाद पर, चौथे दीनदारी की बुनियाद पर। अब इस हदीस से पाक का मतलब ये नहीं है कि तुम पहले माल को भी देखो, हुस्न जमाल को भी देखो, तुम नसब को भी देखो और दीनदारी को भी देखो, बल्कि मुस्तफा की हदीस का मतलब ये है कि पहले तुम मालदारी को मत देखो, पहले तुम हुस्न जमाल को मत देखो, पहले नसब को मत देखो, खानदान को मत देखो, पहले दीनदारी को देख लो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली फरमाते हैं के जिस बंदे ने पहले दीनदारी को देखा है तो परवरदिगार उसे सब कुछ अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बेशक। जिसने पहले दौलत को देखा हो, जिसने पहले दौलत को देखा हो, दीनदारी को ना देखा हो, तो हो सकता है उसे कुछ भी ना मिले। समझ रहे हैं? हो सकता है उसे कुछ भी ना मिले। अच्छा, एक चीज और है, इस शादी में जहेज की मांग बहुत बढ़ती चली जा रही है। नहीं, हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, मगर इसमें बराबर की जिम्मेदार है लड़की वाले, इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं लड़की वाले भी, सिर्फ लड़के वाले नहीं। और वो कैसे हैं लड़की वाले जिम्मेदार? समझ रहे हैं कैसे हैं? अगर कोई अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, और वो किसी से कहे कि मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है, बताइए। अब अगर कोई उसको बताए दीनदार घराना, अच्छा घराना, मगर लड़का नौकर ना हो सरकारी, या डॉक्टर या टीचर ना हो, या अच्छा ज्यादा मालो दौलत उसके पास ना हो, तो लड़की वाले भी कहते हैं कि हम उसके यहाँ पर रिश्ता नहीं करेंगे, बल्कि पूछते हैं कि कमाता कितना, उसके पास दौलत कितनी है। अब बता दिया जाए कि घराना तो दीनदार है, ज्यादा कमाता तो नहीं है, तो लड़की वाले भी कहते हैं कि हम ऐसे के यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, ऐसे घराने पर अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, अपनी बेटी को नहीं देंगे।
अब मुझे बताइए वो लड़की वाले कि जो घराना तो दीनदार हो मगर सरकारी नौकर ना हो, टीचर या डॉक्टर ना हो, वो कोई बड़ा ऑफिसर ना हो, बड़ा प्रोफेसर ना हो, जब वहां पर रिश्ता नहीं करेंगे। अब वही लड़का कि जिसके साथ निकाह ना किया इस बुनियाद पर कि वो कुछ कमाता नहीं, अब मुझे बताइए अगर वही सरकारी नौकर बन जाए या कुछ दौलत कमाने लगे तो वो भी ऐसे घराने पर अब रिश्ता नहीं करेगा कि जहां पर मालो दौलत ना मिले। तो लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं, लड़के वाले भी जिम्मेदार हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था हम पहले माल को ना देखते बल्कि अपने बेटे के लिए बेटी तलाश करने जाते या बेटी के लिए बेटा तलाश करने जाते तो देखना तो ये चाहिए था कि लड़की सर पर दुपट्टा रखती है या नहीं रखती है, नमाज की पाबंदी करती है या नहीं करती है, कुरान की तिलावत करती है या नहीं करती है, इस्लाम के दायरे में जिंदगी को गुजारती है क्या नहीं गुजारती। कसम खुदा की उलमा फरमाते हैं कि तुमने अपने बेटे के लिए ऐसी दुल्हन को तलाश किया जो घर में आकर नमाज पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, इस्लाम के दायरे में जिंदगी को गुजारेगी। तो जैसे ही ऐसी लड़की का कदम जिस मकान के अंदर आता है परवरदिगार उस मकान की 10 गुना रहमतों को बढ़ाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रजा नईमी। वाह 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 सुभान। कितनी 10 गुना रहमतें बढ़ा दी जाती है उस घर की। जो दीनदार होती है ना लड़की वो घर में आराम से भी रहती है और शोहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है। लेकिन जो दीनदार ना हो, परहेजगार ना हो, बाजार मार्केट में घूमने वाली, तो वो शोहर को कुली भी बना देती है, मजदूर भी बना देती है। क्योंकि उसकी लाई हुई चीज उसे पसंद आएगी नहीं, जब नहीं आएगी तो खुद खरीद कर लाएगी। जब खुद खरीद कर लाएगी और शोहर साथ में होगा तो थैला किसके हाथ में होगा? शोहर के। और कुछ भी सामान लिया जाएगा तो थैले में रखा जाएगा। तो जो बेचारा हाकिम था, कुरान फरमाता अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। मर्द की जिम्मेदारी है कि हाकिम बनकर अपने घर के अंदर अपने हाकिम बनकर अपनी बीवी बच्चों के हुकूक अदा करे, अपना खून पसीना बहाकर कमा करके लाए। और औरत की जिम्मेदारी है अपनी घर की चार दीवारी में अब्बा पर्दा रहे। मेरे आक़ा करीम की बारगाह में चंद औरतों ने एक सवाल किया था, एक बात को पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हमारे शोहर जंगों में जाते हैं, उनको मिलता क्या है? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि शहादत का मर्तबा मिलता है, इतना बड़ा मकाम मिलता है कि परवरदिगार की बारगाह में जब वो जन्नत में जाएंगे तो अर्ज करेंगे मौला तेरी जन्नत में इतना मजा नहीं आता कि जितना दुश्मन की तलवार के नीचे आया करता था। तो औरतों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर तो हमारे शोहरों का मकाम हमसे बढ़ जाएगा, हमें इजाजत दी जाए, हम भी जंगों में जाएंगे। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हें जंगों में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने शोहरों की माल की हिफाजत करो, अपने घर की चार दीवारी में बापर्दा रहकर जिंदगी को गुजारो। जो मकाम तुम्हारे शोहरों को दुश्मन की तलवार के नीचे मिलता है, वही मकाम परवरदिगार तुम्हें घर की चार दीवारी के अंदर अता फरमाता। आप अंदाजा तो लगाइए, घर की चार दीवारी में रहकर बापर्दा जिंदगी को गुजारा जाए। और आप अंदाजा तो लगाइए, शादी आज बड़ी सख्त हो गई और पहले के दौर में हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को चेहरे पर नकाब डालकर घूमा करते थे कि कोई परेशान तो नहीं। एक रात चेहरे पर नकाब डालकर जब बाहर निकले, समझ रहे हैं, बाहर तो एक मकान के अंदर से आवाज आ रही थी, बड़ा मशहूर वाकया। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, हम गरीब हैं, कौन तेरे साथ शादी करेगा, कौन तुझसे निकाह करेगा? बच्ची ने कहा, अम्मी जान, मैं दूध में पानी को नहीं मिलाऊंगी। कहा उमर मना करते हैं। माँ ने कहा उमर देख थोड़े रही है। तो बच्ची ने कहा, माँ अगर उमर नहीं देखते तो क्या हुआ? उमर का मेरा तुम्हारा खुदा परवरदिगार तो देख रहा। बच्ची ने जब इतना कहा, परवरदिगार तो देख रहा है, इसी बात को हज़रत उमर फारूक आज़म ने दरवाजे से बाहर सुना, समझ रहे, बाहर सुना, फौरन घर पहुंचे और घर जाने के बाद अपनी बीवी से फरमाया, मेरी बीवी, आज हमने अपने बेटे के लिए रिश्ता देख लिया। सुभान अल्लाह, ये नहीं देखा माल कितना है,
नहीं देखा लड़की कैसी है। बीवी ने कहा मेरे शोहर मेरे सरताज के रातों में भी रिश्ते देखे जाते हैं? तो आपने फरमाया मेरी बीवी मैंने कोई दुनियावी एतबार से दुनियादारी के एतबार से नहीं देखा, बल्कि मैं तो दिल का रिश्ता देख कर आया हूं। सुभान अल्लाह। ये शादी हुई, बाद शादी आपने फरमाया बेटी तुझे खुदा की हर नेमत इस घर में मिल जाएगी, तुझे बाप का प्यार भी मिलेगा, माँ का प्यार भी मिलेगा, बहन भाई का प्यार भी मिलेगा। बच्ची ने इतना पूछा ऐ उमर फारूक आदम आप तो हाकिम वक्त हैं, वक्त के बादशाह हैं, ये बताइए कि आपने अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ कैसे कर दिया? मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास माल नहीं। आपने इरशाद फरमाया बेटी यहाँ पर अमीर गरीबी की कोई बात नहीं, बल्कि तू खुदा से डरती है। और सुन, जो खुदा से डरता है परवरदिगार ऐसे लोगों को दुनिया में भी इज्जत देता है, मैदान महशर में भी इज्जत अता फरमाएगा। दुनिया में भी इज्जत और मैदान महशर में भी इज्जत। ऐसे लोगों को जो दीनदार होते हैं, समझे, जो दीनदार होते हैं, तो दीनदारी बहुत अहम चीज है। अबुल अस्वद अद्दौली इराक का रहने वाला, उसने एक दिन अपने बेटों से कहा इन्नी अहसनतु लकुम सिगारम व किबारा क़ब्ल अन तुलद। ऐ मेरे बेटो जब तुम छोटे थे मैंने तुम पर तब भी एहसान किया, बड़े हो गए तब भी एहसान किया, और जब तुम पैदा भी ना हुए थे एहसान मैंने तुम पर जब भी किया। अच्छा, बात ताज्जुब में डाल देने वाली है नहीं? आज के दौर में बाप बेटों से कह दे जब तुम पैदा भी ना हुए तो एहसान किया मैंने, है ना, तो बेटे आंखा फाड़ के खड़े हो जाएंगे कि कौन सा एहसान कर दिया जब हम पैदा भी ना हुए। मगर अबुल अस्वद अद्दौली ने जब इतना कहा तो बच्चे बोले अब्बू जान हम छोटे थे एहसान किया होगा, बड़े हो गए एहसान किया होगा, मगर जब पैदा भी ना हुए तो कौन सा एहसान कर दिया? तो इस अबुल अस्वद अद्दौली ने कहा बेटो जब मेरी शादी का वक्त आया, मेरे निकाह का वक्त आया, तो मैंने दिल में ये इरादा किया, ये फैसला कर लिया कि अब मैं शादी किसी दीनदार लड़की से करूंगा, परहेजगार लड़की से करूंगा। बच्चों ने कहा अब्बू जान ये तो आपका अपना फायदा था, आपका अपना मकसद था, जरा जुमले पर गौर करना। अबुल अस्वद अद्दौली ने कहा बेटो नहीं, ये तुम ही परेशान किया। वो कैसे? तो इसने कहा कि वो ऐसे कि मैंने दीनदार लड़की का इंतखाब इसलिए किया कि जब दीनदार लड़की बादे निकाह मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आएगी और परवरदिगार जब मुझे औलाद अता फरमाएगा और मेरी बीवी दीनदार होगी तो अपनी औलाद की परवरिश इस्लाम के दायरे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। भाई जब बीवी दीनदार होगी तभी तो औलाद की परवरिश इस्लाम के दायरे में करेगी। रातों को टेलीविजन देखकर सोती हूँ अम्मा, दिन भर कानों पर एयरफोन लगाकर फिल्मी तराने सुनते हो अब्बा, तो क्या वो अपनी औलाद को दीनदार बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो एक बाप का सबसे पहला हक ये भी है औलाद पर कि वो अच्छी माँ का इंतखाब करे, यानी दीनदार लड़की के साथ निकाह करे। मैं आखिरी बात बताकर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मेरे बाद हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला की एक शानदार तकरीर आपको समाप्त करना है। हालांकि मजमा इतना नहीं, अगर इसी घर में नाच गाना हो जाता या कुछ और दुनियावी महफिल कोई भी होती तो यहाँ कदम रखने जगह नहीं मिलती। हाँ, ये बड़ी बदनसीबी है और बड़ी कमी की बात है ये। फिर हम कहते हैं कि नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, नबी के मानने वाले हम, नबी की गुलामी का बट्टा हमारी गर्दन में। अगर किसी मजमे में पूछा जाए नबी के नाम पर जान दोगे तो हाथ उठा देंगे सब, क्या हम नाम जान देंगे, है ना। जान देना तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ नबी के तरीके पर चलना शुरू कर दिया जाए तो बेड़ा पार हो जाए, समझ रहे? तो परवरदिगार ने क्या फरमाया कि निकाह करो, अगर तुम गरीब होगे तो मैं अमीर बना दूंगा, मैं तुम्हें मालदार कर दूंगा। तो निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और इससे कोई गरीबी नहीं आती, बल्कि परवरदिगार बरकतें अता फरमाता। एक आखिरी बात सुने, हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी, समझ रहे, कलर सांवला कलर है, खूबसूरत नहीं, छोटे कद के हैं और अपना जाती मकान भी रहने के लिए नहीं, अपना जाती मकान भी। नबी के पास आते, इल्म सीखते चले जाते, नबी की खिदमत, नबी की सोहबत में रहते। एक दिन मेरे आका ने फरमाया या जुलैबीब अला तज़व्वजू, ऐ जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? आका ने फरमाया तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आप लोगों की और हमारे नूर मोहम्मद भाई की खुशनसीबी है। समझ रहे हैं? हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला ये शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, कई हज़ार के मजमे में तक़रीर करने वाली ज़ात है ये। और ये आपकी हमारी खुशनसीबी है कि हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाए। समझ रहे हैं? हाँ, बड़ी बड़ी दूर से लोग चल के आते हैं तक़रीर सुनने के लिए। तो इंशाअल्लाह आपको यहाँ तक़रीर सुनने को मिलेगी शानदार। मैं अपनी तक़रीर इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म कर रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया हज़रत जुलैबीब से, तुम शादी क्यों नहीं करती? कहते आका मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो अपना मकान भी नहीं है, मेरे पास तो दौलत नहीं, मैं खूबसूरत भी नहीं है, छोटे कद हूँ आका, मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? आका ने फिर फरमाया दूसरी मर्तबा अला तज़व्वजू, तुम क्यों नहीं निकाह कर लेते? दूसरी मर्तबा हज़रत जुलैबीब फिर यही कहते आका मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? आका ने तीसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? तीसरी मर्तबा फिर यही कहते हैं या रसूलल्लाह मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जुलैबीब जाओ तुम फला अंसारी के मकान पर चले जाओ, बड़े मालदार हैं वो, बड़े दौलत वाले हैं, जिसके मकान पर मेरे आका ने भेजा। आका करना क्या है? जाने के बाद तुम कहना कि मुझे पैगंबर इस्लाम ने भेजा है। और क्यों भेजा है? कि मेरे साथ आप अपनी बेटी का निकाह फरमा दें। सुभान अल्लाह। हज़रत जुलैबीब ये सुनकर चले, अंसारी के मकान पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर आए, हज़रत जुलैबीब से मुलाकात की। हज़रत जुलैबीब ने कहा मुझे मेरे आका ने भेजा है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दें, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें। देखा कि कलर भी सांवला है, काला है, खूबसूरत नहीं, छोटे कद के हैं, इनके पास तो अपना जाती मकान भी नहीं है, इनके पास तो दौलत भी नहीं है। कहा अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। बीवी से मशवरा किया तो बीवी ने कहा हम अपनी बेटी उस गरीब को नहीं देंगे, अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब के साथ नहीं करेंगे, अपनी बेटी की शादी हम उस शख्स के साथ नहीं करेंगे जिसके पास अपना मकान भी नहीं है। हज़रात इस बात को उनकी बेटी भी सुन रही थी, माँ और बाप की गुफ्तगू को जब बेटी ने सुना तो बेटी ने कहा अम्मी जान तुमने आने वाले को तो देख लिया कि आने वाला गरीब है, आने वाला वो है जिसके पास जाती मकान नहीं है, आने वाला वो है जो खूबसूरत नहीं है। अरे अम्मी जान तुमने आने वाले को तो देख लिया मगर भेजने वाले को नहीं देखा जो सारी कायनात का मालिक और मुख्तार है। माँ आने वाले को ना देखो बल्कि भेजने वाले को देखो। और मैं तो ये कहता हूँ भेजने वाले की शान तो ये है कि जिसके चेहरे के बारे में कुरान ने बयान किया वद्दुहा, जिसकी जुल्फों के बारे में कुरान ने बयान किया वल्लैली इज़ा सजा, जिसकी आंखों के बारे में कुरान ने बयान किया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। भेजने वाला तो वो है कि जिसके दस्त कुदरत के बारे में कुरान ने बयान किया यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, जिसकी आमद के बारे में कुरान ने बयान किया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जिसके मकाम के बारे में कुरान ने बयान किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी ज़बान के बारे में कुरान ने बयान किया वमा यंतिक़ु अनिल हवा। भेजने वाला तो वो है जिसकी शान आला हज़रत बयान करते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है। बच्ची कहती है माँ आने वाले को न देखो भेजने वाले को देखो, का मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। बेटी राज़ी हुई, अल मुख्तसर शादी हो गई। बाद शादी मेरे पैगंबर इस्लाम ने दुआ फरमा दी मौला इनकी शादी में बरकत अता फरमा दे, इनके घर में बरकत अता फरमा दे। तारीख में आता है मेरे नबी की दुआ करने के बाद औरतों का बयान है कि सबसे कीमती जोड़ा, सबसे बेहतरीन जोड़ा जो औरतों में पहना करती थी वो जुलैबीब की बीवी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जिसके पास जाती मकान नहीं, पादे शादी इतना बड़ा मालदार बना दी। इसलिए परवरदिगार फरमाता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम निकाह करो अपनों में जो बेनिकाह हो। और आगे फरमाया
इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह अपने फज़ल से उन्हें अमीर बना देगा, वो गरीब होंगे तो मालदार बना देगा। तो निकाह में जल्दी करना चाहिए, मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह ताला जो कल दो खानदानों का मिलन होगा, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत को अदा किया जाएगा। परवरदिगार इसमें बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इज्जत की जिंदगी और जब मौत आए तो इज्जत की मौत अता फरमाए। परवरदिगार इस घर में बरकतें अता फरमाए, इस घर में रहने वाले तमाम अफराद की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिर दावा।